राम करे अब शांत देश के सारे दंगे हो जाएं। हम लोग दंगे बहुत भुगतते हैं, जगह जगह धाराएं लगती हैं, कर्फ्यू लगते हैं। तब चार पंक्तियां कही मैंने, राम करे अब शांत देश के सारे दंगे हो जाएं, तन मन धन से भारतवासी एकदम चंगे हो जाएं। जन गण मन में हर जन जन की प्रीति बढ़े, विश्वास बढ़े, जो भी लोग दुरंगे हैं वे लोग तिरंगे हो जाएं, जो भी लोग दुरंगे हैं वे लोग तिरंगे हो जाएं। और चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि पश्चिम की विश्व भरी हवाएं पुरवैया पर भारी हैं। पश्चिम की हवा का मतलब विदेशी, विदेशी संस्कृति, विदेशी रख रखाव, पहनावा वो, और पुरवैया का मतलब हिंदुस्तानी संस्कृति अपनी। पश्चिम की विश्व भरी हवाएं पुरवैया पर भारी हैं, साजिश देश तोड़ने वाली भीतर बाहर जारी हैं। ऐसे में सारी उम्मीदें युवा वर्ग पर टिकी हुई, एक नया भारत गढ़ने के जो सच्चे अधिकारी हैं, एक नया भारत गढ़ने के जो सच्चे अधिकारी हैं। और चार पंक्तियां पढ़ के विराम देता हूं वाणी को। किशोर जी कह रहे हैं हास्य की कुछ सुना दो, बहुत हंसी मजाक भी कर लो। मैं हास्य का ही कवि हूं मूल रूप से, तो हाँ गंभीर, लेकिन इसलिए मेरा मन गंभीर कविता पढ़ने का हुआ कि यहाँ बच्चों ने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी, ये तो बहुत अच्छी बात है। चार पंक्तियां सुनाता हूं, सुनना। फिल्मी गीत अक्सर गाते हैं लोग, ऑर्केस्ट्रा पार्टी में गाते हैं, लड़कियां गाती हैं फिल्मी गीत, लड़के गाते हैं फिल्मी गीत ऑर्केस्ट्रा पे, डांस करते हैं डीजे पे। फिल्मी गीतों का असर क्या हो सकता है, इसमें व्यंग्य देखना क्या असर हो सकता है। कि सम्मेलन संगीत गाता एक लड़की गा रही थी, मैं तो झंडू बाम हुई, गाना ये है आम है। सम्मेलन संगीत गाता एक लड़की गा रही थी, मैं तो झंडू बाम हुई, गाना ये है आम है। श्रोताओं में एक बुड्ढा बैठा था बड़ा रसीला, उसने जो किया वो इस गाने का परिणाम है। बुड्ढा उठा और सीधा मंच पे पहुंच गया, आयोजक हक्के बक्के मचको हो राम है। लड़की को सूंगा जब वो भड़की तो कहने लगा, जो तू झंडू बाम है तो मुझको जुकाम है। ये फिल्मी गीतों के असर होते हैं। मैं तो आगाह करता हूँ, फिल्मी गीतों पे कभी विश्वास मत करना। चार पंक्तियां और सुनाता हूँ। मेरी पत्नी ज्योति जी के पास चली गई, कुंडली देखो दिन खराब चल रहे हैं। ज्योति बोला 7.5 साल का शनि है, भाई उतारो। 5001 का खर्चा होगा, नहीं है। 4001 खर्च करो, नहीं है। घटते घटते पंडित जी 201 पे आगे 201 खर्च करो, वो भी नहीं है। 101 तो होंगे, वो भी नहीं है। 51 वो भी नहीं है। क्या करेगा शनि आपका जब कुछ भी नहीं है? तो जाओ, नहीं उतारो पंडित जी शनि। शनि उतारने का उपाय मैं बताता हूँ। अब देखो अध्यापिकाएं खड़ी हैं, ऐसा शनि किसी पे हो तो ऐसे उतर सकता है कि शनि का प्रकोप है पति पे यह जानकर पत्नी बोली, पंडित जी उपाय तो बताइए। पंडित बोला, गाय को रोटी कुत्ते को एक लड्डू ना कर हर शनिवार को खिलाइए। आया शनिवार न तो गाय मिली ना ही कुत्ता, हाँ पिसी रोटी मुझसे बोली पास आइए। गाय नहीं मिली वो रोटी तो मैंने खा ली, अब लड्डू जो बचा है उसे आपने पिटाई। ऐसे भी शनि उतरते हैं। तो बहुत समय कम है, कविता हर विधा में लिखी जा सकती है। अभी उन्होंने कहा दोहा, चौपाई, तुलसीदास ने बड़ा ग्रंथ लिख दिया, चौपाई दोहों में लिख दिया। तो विधा कोई भी हो सकती है। हमारा काम केवल यह है कि आप में थोड़े बहुत भी अगर संस्कार, कविता के प्रति रुचि जागृत हो गई हमारे आने से, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि हो जाएगी। मैं सबको
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं बच्चों को जिन्होंने कविताएं पढ़ी हैं और ये किताबें ली हैं उनको भी, और जिनको नहीं मिली किताबें वो अगली बार जब आएंगे तो वो किताब लेंगे, निश्चित रूप से पढ़ेंगे वो बच्चे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ यहाँ की प्रिंसिपल महोदया को देता हूँ मैं कि उन्होंने ये आयोजन छोटा सा यहाँ रखा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।